आज का हेडिंग डालो सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन, ये तो सबको आना चाहिए। देखो सिंप्लीफिकेशन जो होता है क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है सबको बता दिए हैं, वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल और नंबर्स का कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी का क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए यहाँ पे जो पहला है वो है रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को रिमूव करना ही पहले सीखना। तो ब्रैकेट जो होता है ना, कौन कौन सा होता है बताओ। सबसे पहले होता है लाइन ब्रैकेट। क्या होता है, लाइन ब्रैकेट का ऑर्डर रिमूव करने का। सबसे पहले किसको रिमूव करेंगे, लाइन ब्रैकेट का। फिर कौन करेंगे बताओ, फिर जो है इस तरह से है स्मॉल ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट के बाद क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं बताओ, कर्ली ब्रैकेट। और इसको क्या बोलते हैं, एंड लार्ज ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बोला जाता है इसको, तो लार्ज ब्रैकेट भी बोल सकते हो, है ना। ये हो गया स्मॉल, और ये कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हो, और ये लार्ज ब्रैकेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसको जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, यही ना। तो इसके लिए सिंपल सा बात है कि ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन रहता है। किसका साइन रहता है, तो देखो सिंपल याद रखना कि इसमें तीन रूल रहता है। प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रिजल्ट प्लस। नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तब भी प्लस। और एक प्लस और एक माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, यानी कि अपोजिट साइन का अगर मल्टीप्लीकेशन है तो क्या होता है, माइनस। और सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या होता है, प्लस। याद रहेगा, ठीक। चलो, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा बात है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तुम लोग को अभी खाली समझना है, ठीक है, फिर क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए बनाना। 4xy माइनस 8x² माइनस 4x x² माइनस 4x y माइनस 3x। फिर है यहां पे जो है ये है कर्ली ब्रैकेट है, माइनस 3y² माइनस y 2x माइनस ब्रैकेट 1। चलो एक क्वेश्चन इसमें इंटरेस्टिंग पूछ के खत्म स्टार्ट करें, इसको सॉल्व करना। बोलो, थोड़ा पूछे कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 20 प्लस 20 का आधा कितना होगा, 20 प्लस 20 का आधा कितना होगा, बोलो आंसर बोलो। 20 प्लस 20 का आधा है 10 है। देखो 20 प्लस 20 का आधा 20, सब बोल रहा है 20 प्लस 20 का आधा। गड़बड़ हो गया ना सबका। यही है सिंप्लीफिकेशन जो भी पूछे। तो 20 प्लस 20 का आधा बोलता है तो लोग क्या करेगा, 20 प्लस 20 जोड़ देगा 40। आधा मतलब हाफ, तो 40 का आधा कितना 20, लेकिन हो जाएगा गलत। क्या बोला था बताओ, 20 प्लस 20 का हाफ ना, ये नहीं बोले 20 प्लस 20 का आधा, 20 प्लस 20 का आधा हाफ कर दिए क्या बार में, 10 बार में। तो 20 प्लस 10 इक्वल टू कितना होगा। अरे तो गड़बड़ हो गया, धोखा हो गया मेरे साथ, धोखा हो गया ना रे, सबके साथ धोखा हो रहा है ना। यही है सिंप्लीफिकेशन। आया समझ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले किसका होता है बताओ, लाइन ब्रैकेट का। इसमें लाइन ब्रैकेट है कहीं ऊपर में, नहीं बार जैसा साइन रहता है लगा हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट। जैसे कहीं लगा हुआ ऊपर में ऐसे लगा देते तो क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट बोलते हैं उसको। ऊपर में लाइन खींच देते उसको क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट। लेकिन है इसमें कहीं नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहले किसको तोड़ा जाए, स्मॉल ब्रैकेट को। ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं। अब ये नहीं है तो किसको पहले ब्रेक करेंगे, तो ये जितना भी दिख रहा है ना यहां से स्मॉल ब्रैकेट जहां जहां उसको क्या करना है, रिमूव। क्या करना है उसको, तो चलो लिखें। यहाँ पे क्या क्या लिखोगे बताओ, 4xy
माइनस 8 का 8 करली तो रहेगा अभी, यहाँ पे क्या लिखे एक्स स्क्वायर। अब बताओ ई वाला पार्ट में स्मॉल ब्रैकेट है कि नहीं है। अब इसमें सॉल्व करने के लिए तुमको क्या बताए थे याद करो, इस ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, बोलो सिंपल क्या बोले थे, इस ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहता है तो अंदर वाला साइन क्या होता है, और ब्रैकेट रिमूव। ये तो पहले भी रिमूव करवा चुके हैं, नहीं करवा चुके हैं। तो बताओ जरा y किस में है, प्लस के साथ, और चूंकि बाहर है तो साइन किसके साथ आएगा, माइनस के साथ। साइन का झमेला खत्म कर दिए ब्रैकेट तोड़ने के बाद। अब क्या करेंगे 4 इंटू 1, या नहीं कुछ है तो 1 है, 4 1 जा 4, और x इंटू वाई कितना xy, ये ब्रैकेट खत्म हो गया। अब अगला बताओ 3x किस में है, माइनस के साथ, और इसके बाहर भी क्या है माइनस। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस वाला किस में आ जाएगा बताओ, प्लस में, और ब्रैकेट खत्म भी हो जाता है। तो 4 3 जा 12, और x इंटू एक्स कितना एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है x इंटू एक्स, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, लेकिन x प्लस एक्स कितना 2x, दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है डिफरेंस है, नहीं है। जैसे कि सपोज करो कि अगर हमको करना होगा 5 इंटू 5 तो कितना होगा 5 स्क्वायर, मतलब कितना 25 हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर 5 प्लस 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10, ह्यूज डिफरेंस आ जाता है ना। तो इसलिए तू एक नहीं बोलना है, स्क्वायर अलग होता है 2x अलग होता है। धोखोस करता है, मिस्टेक करता है बच्चा लिखते टाइम, ऐसे कौन करना है बताओ, अंतर है या नहीं है, डिफरेंस है ना, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, समझे। तो चलो अभी इसको ब्रैकेट हटा दिया कि नहीं बर्तन, स्मॉल ब्रैकेट हट गया, और यहाँ पे क्या लगा दोगे करली ब्रैकेट, खत्म। और कहीं स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले इसी को खत्म करेंगे, जो है जैसे लिखते जाओ, माइनस करली ब्रैकेट 3y स्क्वायर माइनस, बाहर में क्या आ गया ये ना, इसी को रिमूव करना है, इसी पार्ट को रिमूव करना है, इसी पार्ट को क्या करना है रिमूव। तो फिर क्या करेंगे बताओ, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, तो जब ब्रैकेट खत्म होगा तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो प्लस में जो है वो किस में हो जाएगा माइनस में, 2 1 जा 2, और x इंटू वाई कितना xy, या yx भी हो सकता है, लेकिन अच्छा लगता है सुनने में क्या xy ऑर्डर में, नहीं ऑर्डर लगता है ना, पहले x आता है फिर आता है, तो इसलिए ऑर्डर अच्छा लगे सुनने में, इसलिए क्या करते हैं xy लिख देते हैं, अदरवाइज yx भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताओ ये y किस में है माइनस में, और इसके बाहर किसका साइन है माइनस का, तो रिमूव होगा तो ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में, तो y इंटू वाई कितना 2y या y स्क्वायर, हाँ गलती नहीं करेगा, बताओ खत्म हो गया यहां तक कहानी। अब क्या करेंगे, जहां जहां करली ब्रैकेट है, जहां जहां करली ब्रैकेट है उसके अंदर पहले सिंप्लीफाई कर देंगे पूरा, कि अब उसके बाद प्लस माइनस अब कुछ नहीं होगा किसी के साथ, तब जाके ब्रैकेट रिमूव करेंगे। बात समझ में आया। किसी भी ब्रैकेट को हटाने का प्रयास कब करेंगे, जब ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहे। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब कि इसके अंदर ना तो प्लस माइनस कुछ नहीं हो सकता है, तब उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। देखो जैसे ये ब्रैकेट के अंदर देखो सब सिंप्लीफाइड वर्जन में है कि नहीं, कैसे जाने सिंप्लीफाइड वर्जन, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये अलग प्रजाति का है, और ये अलग है, और ये अलग है नहीं है, अरे एक्स स्क्वायर सेम नहीं मिल गया, तो अभी ब्रैकेट तोड़ेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे इसके अंदर सॉल्व करके जो जुड़ सकता है जो घट सकता है उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट तोड़ा जाएगा। बात समझ में आ रहा है कुछ, तो अभी इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे या पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें भी सेम देखो वही हाल है ना, यहाँ वाई स्क्वायर है यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यानी कि प्लस माइनस तो कुछ हो सकता है, जब हो सकता है तो उसको अभी रिमूव नहीं करेंगे। तो चलो यहाँ क्या करेंगे बताओ, 4xy माइनस 8, इसके अंदर तो सॉल्व हो सकता है। अब बताओ एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर दोनों में सेम है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी लाइक टर्म हो गया, तो दोनों यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, तो अगर सेम साइन है और सेम वेरिएबल है तो नंबर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, तो 12 और 1 कितना 13, और दोनों प्लस है तो प्लस है ना रहेगा, तो क्या हो जाएगा 13x स्क्वायर। क्लियर आ गया समझ में। और ये अलग प्रजाति का है, अलग बिरादरी का है, तो इसको रख दो -4xy। समझाने के लिए हम प्रजाति विजाति बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है लाइक और अनलाइक टर्म का कंसेप्ट है, तो ये दोनों लाइक टर्म था तो इसलिए प्लस माइनस हो गया, और ये क्या है अनलाइक टर्म। क्लियर आया समझ में। तो इसके अंदर में जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर दिए, अब कोई सॉल्व होगा, अब ये दोनों में तो प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल, दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना, तो अब प्लस माइनस नहीं हो सकता।
तो इसके बाद वाला स्टेप में इसका ब्रैकेट रिमूव किया जाएगा। बात समझ में आया कब ब्रैकेट रिमूव किया जाता है? जस्ट लाइक यहाँ क्या लगाओगे? माइनस। अब बताओ इसके अंदर सॉल्व होगा कि नहीं होगा? पहले भी क्या 3y² और यहाँ भी एगो y², तो 3y² और एगो y² क्या हो गया? 4y² कर दिए। और यहाँ पे क्या हो गया? -2xy, क्योंकि दोनों अलग अलग हो गए। तो अब देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर भी अब नहीं सिंप्लीफाई हो सकता है, इस ब्रैकेट के भी अंदर अब सिंप्लीफाई। तो अब हम इसको तोड़ने का उपाय लगाएंगे, रिमूव करने का उपाय लगाएंगे। ठीक है, तो रिमूव करने का सेम कंसेप्ट है जो स्मॉल वाला में किए वही यहाँ भी करेंगे। तो क्या करेंगे बताओ? 4xy लिख देंगे। अब इसको पूरे को ब्रैकेट है समझेंगे, और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है? तो इसके अंदर वाला टर्म का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये वाला टर्म में साइन किसका है? प्लस का। किस में आ जाएगा? साइन जमेला खत्म कर दिए, अब मल्टीप्लाई करो। 13 8 जा कितना? 104। टेबल आता है ना? पता चले टेबल भी नहीं आता है गधा। 13 8 जा कितना होगा? 104। और ये क्या लिखाएगा? x²। जमेला खत्म, रिमूव हो गया। अब इस टर्म को देखो, इस टर्म के बाहर किसका साइन है? और इसके बाहर क्या है? माइनस। तो ये माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। और ये 4 8 जा कितना? 32। और xy का xy। बताओ यहां तक क्लियर है समझ में? अगला अब क्या किया जाए? इसको भी रिमूव किया जाए ब्रैकेट। तो फिर देखो इस पूरे के बाहर किसका साइन है? तो क्या हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा? तो जो प्लस में 4y² था किस में आएगा? तो वो नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 इंटू ये करेंगे तो क्या होगा? 4y² ही होगा। और इस टर्म के बाहर किसका है? माइनस का। तो माइनस वाला किस में बदल जाएगा? प्लस में। बदलेगा नहीं बदलेगा? और ये भी 1 है, तो 1 से क्या हो जाएगा? 2xy। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? ब्रैकेट हट गया। अब ढूंढेंगे लाइक टर्म को। किसको ढूंढेंगे? अब बताओ यहाँ xy है और यहाँ भी xy है, और कहीं y है? देखो यहाँ भी है ना? तो क्या करेंगे पहले बताओ? और सेम जो जो प्लस में है उस सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यानी कि अगर यहाँ है तो इसको पहले एक बार सजा दें, जो xy सब एक जगह इसको लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ बताओ? 4xy और फिर प्लस 32xy और प्लस 2xy है कि ना? सब में xy है। अब यहाँ x² और यहाँ y², तो दोनों अलग अलग हो गया, तो प्लस माइनस नहीं हो सकता है, तो इसको एडिटिव लिख देंगे क्या? -104x² -4y²। अब ये नंबर की तरह से हो गया क्या? +4 +32 +2, सब प्लस सेम हो गया तो जुड़ जाएगा ना। तो 32 और 4 क्या होता है? 36 और 2 38xy। और जब भी इसमें अगर प्लस माइनस का रहता ना तो उसको यहाँ पे लिख के सॉल्व कर लेते, इसको नंबर की तरह से ट्रीट करते क्या? 4 + 32 + 2 इस तरह से लिख दिए, सब प्लस में था। इसको सॉल्व करने सीखे हो तो 4 कितना हो गया? 36 और सब में xy था, यहाँ लगा दिया xy। अब यहाँ क्या बचा? -104x² -4y²। बोलो कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो, गलत हो गया क्या रे? कहीं सही है? चलो प्रो फोटो। चलो देखो, अभी तक सिंपल सा सीखे हैं क्या? एक ही चीज बताएं कि ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट हटने के बाद अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन रहता है तो क्या होता है बताओ? ब्रैकेट के अंदर जो रहता है टर्म, उसका साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन। यही ना बोले थे, और तो कोई नहीं बोले थे। लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस रहेगा तो सेम ही रह जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? 18x का 18x माइनस, सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा पहले ही बताओ? लाइन ब्रैकेट को ना। क्या बताए थे? सबसे पहले किसका सॉल्व होता है? लाइन ब्रैकेट का। फिर उसके बाद स्मॉल, फिर करली, फिर लास्ट में जाके बड़ा वाला ब्रैकेट का, है ना? ये ना सिस्टम है। तो बताओ जरा इसमें कि सबसे पहले लाइन तो यहाँ पे है, और लाइन जो लगा हुआ है 6x2z है ना? तो इस पूरे के बाहर किसका साइन है? तो ब्रैकेट के अंदर में समझोगे क्या? 6x प्लस में है, 6x किस में है? तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो चलो वहीं पे जाते हैं। पहले डायरेक्ट क्या लिखेंगे? -12y -9z -7y, माइनस लिख देते हैं, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट में था,
अगर इसको हम लोग लाइन ब्रैकेट बोलते हैं तो ब्रैकेट में हो गया, और इस ब्रैकेट के बाद किसका साइन है, माइनस का। तो ये 6x किस में था, प्लस में, तो 6x किस में जा जाएगा, माइनस में, आया ना माइनस में। और ये किस में है, प्लस में, प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ। ब्रैकेट हटाए तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहता है तो उसके अंदर का साइन चेंज हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर में मान लो ये 6x है प्लस में, तो लेकिन बाहर आ गया माइनस, तो क्या बन गया, माइनस के साथ आया कि नहीं आया। 2z किस में है, प्लस के साथ, तो ब्रैकेट से हटा तो किस में आया, माइनस में। बताओ ये पार्ट में कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। जस्ट इसको ऐसे समझ सकते हो तुम कि अगर मान लो कि माइनस बाहर में है और यहाँ लिखा हुआ है 6x प्लस 2z, इस तरह से। इसको ऐसे नहीं ब्रैकेट में लिख के तुमको क्या लिख दिया, अच्छा ऐसे लिखा है, तो इसको तोड़ो तो क्या लिखोगे, तो देखोगे कि इस पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का। किसका साइन है, तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाता है कि नहीं, प्लस वाला किस में आता, माइनस में, ये प्लस वाला किस में आता, आता कि नहीं आता। अब इसी बात को ऐसे लिख दिया, माइनस प्लस 2z, ये जो ब्रैकेट था वो इस पे लगा दिया, तो मतलब क्या हो गया, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा। ये ऑलरेडी प्लस में था, ये हटा, ये वाला हटेगा तो क्या होगा, ये माइनस है, तो ये हटा तो ये प्लस वाला क्या आ गया, माइनस में, और ये प्लस वाला किस में है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया, समझ में आया यहां तक कि पोर्शन कैसे रिमूव होता है ब्रैकेट। अब इसके बाद बताओ क्या होगा, क्या होगा, ये 18x माइनस माइनस 12y, सबसे पहले कहां जाना है बताओ, किसमें, स्मॉल ब्रैकेट में, ये स्मॉल ब्रैकेट है। अब इसके अंदर कुछ सॉल्व हो सकता है, कुछ नहीं सॉल्व हो सकता है। अब इसको हटाया जाए, हटाने के लिए क्या देख रहे हैं कि इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का साइन है, इसके अंदर का साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस 7y किस में बदल जाएगा, ये माइनस किस में बदल जाएगा, ये माइनस किस में बदल जाएगा, 2z, है ना। कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं था यहाँ, इसलिए आसानी से तोड़ दिए। कुछ रहता है तो उसमें मल्टीप्लाई कर करके लिखना होता, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रह जाएगा ना, साइन खाली बदलाएगा। बताओ ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ये पार्ट खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या लगाएगा, करली ब्रैकेट, और फिर अब इसके अंदर में देखो कि क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसके अंदर कोई लाइक टर्म है इसके अंदर में, देखो z यहाँ है, z यहाँ है, x y अलग अलग है लेकिन z तो है। पहले इसको अंदर में सिंप्लीफाई कर लेंगे तब ब्रैकेट हटाएंगे, पहले क्या कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट हटा जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ बताओ, 18x माइनस 12y माइनस 9z, और ये देखो 9z और 2z ना, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11z, और इधर क्या बचेगा, माइनस 7y प्लस 6x। बताओ कोई दिक्कत। अब फिर से क्या आ गया, ये करली ब्रैकेट, और इसके अंदर में सब अलग अलग टर्म आ गया ना, कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते अब, कोई सिंप्लीफाई। अब क्या करेंगे, तब ब्रैकेट हटाएंगे, तो क्या लिखोगे बताओ, 18x माइनस, जो जैसे है वही लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे इसको पहले खत्म करना है, तो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ 1 है ना, नहीं कुछ है तो अब तो मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी को। तो प्लस 11 किस में हो जाएगा बताओ, माइनस 11z, माइनस किस में आ जाएगा, प्लस 7y, प्लस किस में हो जाएगा बताओ, वो रिमूव हो गया। अब इसके अंदर में देखो लाइक टर्म है, तो दिखेगा y है ना, है y तो सेम टर्म है ना, लाइक टर्म है ना, यहाँ भी y यहाँ भी, इस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये z है और ये x है, ये दोनों का नहीं हो पाएगा। तब बताओ इधर कितना हो जाएगा, 18x माइनस ये माइनस 12y और प्लस 7y, एक में माइनस और एक में प्लस, नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा हुआ कि देखो बेसिक में जब हम लोग कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, यही चीज ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे माइनस 12y और इधर कितना आ गया, प्लस 7y। बोले इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को, एक में माइनस और एक में, तो क्या हो जाता है बताओ, माइनस होता है, अलग अलग साइन रहता है तो क्या होता है, माइनस, और फिर 12 में 7 जाएगा कितना, 5y, हो गया, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो बड़ा है उसका साइन आता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता माइनस 12y इंटू 7y, तब क्या करते बताओ, आपके बार बीच में इंटू ना आ गया। अगर बीच में प्लस रहता है, देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 12 बड़ा था तो इसलिए माइनस का साइन आ गया, और दोनों में अलग अलग साइन था तो इसलिए ये दोनों को माइनस करके लिखे, यानी बताए थे। अब चूंकि यहाँ पे इंटू है तो क्या बोले थे, अपोजिट साइन का अगर मल्टीप्लाई होता है तो साइन किसका आता है, माइनस का। 12 7 जा 84, और y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस,
ये क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, ताकि मिस्टेक मत करना। बताओ कंफ्यूजन नहीं होगा अब। ये अलग पार्ट है और ये इनटू में अलग पार्ट है, तो दोनों का आंसर भी देखो अलग अलग आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे कौन वाला है, ऊपर वाला है ना। तो बताओ क्या होगा, एक -12y और +7y, तो दोनों में अलग अलग साइन है, तो नंबर को घटा दो। 12 में 7 जाएगा कितना, 5y। अब दोनों में बड़ा कौन है, 12 माइनस में, तो यहाँ क्या हो गया माइनस में। और फिर z वाला कितना बचा, -11z और -6x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब फिर क्या बारी आया कि वाला ब्रैकेट भी रिमूव करेंगे, तो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है जरा देखो, 18x। अब जब इसके पूरे के ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है, तो अंदर वाला जितना टर्म रहता है सबका साइन क्या होता है, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का है तो, और माइनस का है तो। अब आया समझ में। अब देखो इसमें कुछ ऐड हो सकता है सेम टर्म, तो देखो x वाला x के साथ ऐड हो सकता है, तो और दोनों प्लस में है, तो 18 और 6 कितना 24, और दोनों में x है तो x प्लस ये 5y अलग है और 11z भी अलग है। देखो आंसर यही है, चेक कर लो, सही है। चलो कर लो फटाफट। चलो अब देखो राघव चड्डा, हाँ चलो यहाँ देखो, बिल्कुल बिल्कुल कर देता है, ले ला है। चलो इसको देखो इजी बना, फटाफट बताओ तो कैसे बनेगा, एकदम तड़ातड़ बना देते हैं इसको। क्या लिखेंगे बताओ फटाफट, 12x माइनस 3x माइनस 2y माइनस y। अब ये भी यहां तक भी लिखेंगे वही, क्योंकि पहले तो क्या करना है, लाइन ब्रैकेट खत्म करना है, तो y माइनस 2 ब्रैकेट x। अब बताओ इसके बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो ये आ गया इसका मतलब प्लस में, तो प्लस में 2x है तो किस में आ गया, माइनस में। अरे ब्रैकेट जब रहता है तो 2x किस में रहता है, प्लस है ना, तो माइनस में था तो 2x किस में आ गया, माइनस में, और ये प्लस है तो किस में आ जाएगा, माइनस में। बोलो यही ना हो गया कहानी, लाइन ब्रैकेट खत्म। अब किसको खत्म किया जाए, स्मॉल वाला को, तो फिर लिखोगे अगला स्टेप 12x माइनस, इसमें तो खूब कॉपी पेस्ट करना पड़ता है ना। अब देखो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करना, जिसको सॉल्व करना है इसे अंडरलाइन कर लोगे तो रफ आइडिया लग जाएगा। नहीं, अब बताओ क्या होता है कि पूरे ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का ना। टू तो नंबर ना लिखा है, साइन किसका है, माइनस का, तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू एक्स 2x, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4x, ये माइनस में है तो प्लस 2 इंटू वाई 2y। हो गया इसमें ब्रैकेट रिमूव। अब क्या हो गया, अब क्या है कि जो ये करली ब्रैकेट है इसमें देखेंगे लाइक टर्म है कि नहीं, तो दो को मिल रहा है लाइक टर्म, ये भी है और ये भी है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब ना रिमूव करने के लिए सोचेंगे। तो लिखो इसको 12x माइनस 3x माइनस 2y। यहाँ पे बताओ ये दुबे जी, ये प्लस y और इधर प्लस 2y, ये भी y प्लस में और 2y भी प्लस में, तो सेम सेम साइन रहता है तो नंबर का क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो कितना होगा 2 और एक 1, तो 2 और 1 कितना 3y होगा। अब इसमें बताओ एगो माइनस और एगो प्लस अलग अलग है, तो नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ा वाला का। तो बड़ा कौन है इधर 4x, प्लस में प्लस हो गया और नंबर घट जाएगा, 4 में 2 जाएगा 2x। बताओ अभी रिमूव नहीं किए बल्कि सिंप्लीफाई किए इसके अंदर वाला। अब अंदर में तो कोई सॉल्व नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, अब रिमूव करेंगे। अब क्या करेंगे, तो इसके पूरे के बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो अब चेंज होगा कि नहीं होगा साइन। तो बताओ फटाफट क्या लिखोगे, 12x माइनस 3x माइनस 2y। अब ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, -3y, और ये प्लस है तो -2x, और रिमूव हो गया ना ब्रैकेट। अब इसके अंदर भी पहले सिंप्लीफाई करेंगे तब ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो बताओ ये क्या होगा 12x माइनस, अब बताओ इसमें लाइक टर्म ये दोनों है कि नहीं, एगो प्लस में है और एगो अलग अलग होता है तो नंबर माइनस होता है। तो 3 में 2 जाएगा कितना 1, और 1 लिखना जरूरी नहीं है जब वेरिएबल रहेगा, जब वेरिएबल रहेगा तो 1 लिखना जरूरी। तो बताओ इस दोनों में बड़ा कौन है, 3x की 2x, 3x प्लस में, तो यहाँ क्या होगा प्लस में 1x, और 1 लिखना जरूरी नहीं है तो खाली x लिख देंगे। अभी बोला देखो ये दोनों में सेम साइन है तो नंबर का प्लस होता है, तो 3 और 2 कितना 5, और दोनों में माइनस है तो -5y। बताओ ये रिमूव हो गया, ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब होगा इसका रिमूवल, क्या होगा, तो ये 12x का 12x, और इस पूरे के बाहर किसका साइन है, माइनस का, किसका साइन है, जिसके अंदर का साइन चेंज। तो ये वाला टर्म किस में है, प्लस में, तो प्लस वाला किस में हो जाएगा,
और ये किस में है, माइनस में, हो जाएगा किस में, प्लस में। तो 12x में से 1x घट जाएगा, एगो प्लस में और एगो माइनस में, तो 12 में से एक जाएगा कितना, 11x। ये खाली x का मतलब 1 समझेंगे, खाली x का मतलब, तो 12 में एक जाएगा 11 बचेगा, और ये दोनों में बड़ा कौन है, 12x प्लस में, तो इसलिए प्लस में आया, और इधर क्या बचा, प्लस 5y। क्या आंसर समझ में आया, बहुत भारी था, समझ में आ गया। चलो चले आगे बढ़े। देखो अगला टॉपिक है तुम लोग का रूल ऑफ बदमाश कि बॉडमास, बॉडमास। तो बी, बॉडमास में पहला लेटर क्या आया, बी, बी मतलब ब्रैकेट्स, ओ मतलब ऑफ, और डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर को फॉलो करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो इसमें देखो, तो ये यही ना क्वेश्चन है यहां से यहां तक, ऑर्डर यही रहेगा फॉलो का। तो इसमें ब्रैकेट का तो कहीं ऑप्शन नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, फिर क्या देखेंगे, ऑफ, ऑफ है ना इसमें, तो ऑफ कहाँ है बताओ, ये वाला पार्ट में है ना। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट, बात समझ में आया। तो जो है और बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो लिखो यहाँ, क्या लिखोगे बताओ, 4x माइनस 16xy डिवाइडेड बाय 8y। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का प्लस लिखेंगे, 1/4। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब, तो ऑफ के जगह पे क्या लिख दिए, मल्टीप्लाई 24x। तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो बताओ काटो तो 4 से क्या बार में, 6 बार में, तो क्या बनाइए, 4x माइनस 16xy डिवाइडेड बाय 8y प्लस 6x, हुआ कि नहीं हुआ, प्लस कितना हुआ, 6x। चलो देखो, अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई हो गया ना, ऑफ हो गया। अब ऑफ के बाद किसका होता है बताओ, डिवीजन का, किसमें, डिवीजन का। तो डिवीजन वाला पार्ट यही ना है, देखो यही एक नहीं है। तो इसमें क्या करोगे, बाकी लिखो 4x माइनस ये क्या है ऊपर में 16xy, और डिवाइड का मतलब नीचे में क्या 8y, और इधर कितना प्लस 6x। तो पहले इस पार्ट को सॉल्व किया जाए। तो ऐसा सॉल्व करने के लिए पहले किया है ना। तो बताओ y से y कट गया, 8 से क्या बार में, 2 बार में, तो कितना बचा ये 4x माइनस 2x, x बचाना, y तो खत्म हो गया। अब प्लस कितना 6x, प्लस कितना 6x। तो एक में प्लस और एक में माइनस। तो इस दोनों को अगर पहले सॉल्व किया जाए तो क्या करोगे, एक में पहले प्लस और एक में माइनस, तो माइनस होगा, 4 में 2 जाएगा कितना 2x, और साइन प्लस वाला रहेगा, और इधर कितना प्लस 6x, दोनों में प्लस हो गया, तो 6 और 2 कितना 8x। समझ में आया, हो गया आंसर क्लियर, फटाफट जवाब।